मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव अच्युत हरि हरि बोल। देवियों ने मैया अनसुईया से प्रार्थना करी, मैया हमारे पति हमको वापस दे दो। मैया ने कहा, हे देवियों अब कछु तुम नियम निभाओ। हमने जो नियम निभाया तो पतियों को छोटा छोटा किया, बोले तुम जननी ने के नियम निभाओ और निज निज कंठ चीन ले जाओ, अपने पतियों को पहचान लो। तीन छोटे छोटे बालक तीनों देव बने हैं, कैसे पहचाने? अब पार्वती ने तो पहचान लिए भैया। कैसे पहचान लिए? बोले सिर पर चंद्रमा का प्रकाशित हो रहा था, सो पार्वती ने पहचान लिया। अब दो में गड़बड़ है। आखिर मैया ने प्रार्थना करी, मैया तुम ही बता दो कहीं गड़बड़ हो गई। हमने इनके पति को इनने ले लिया, इनके पति को इनने ले लिया, हमारा पतिव्रत जितना है वो सब नष्ट हो जाएगा। आखिर मैया अनसुईया प्रसन्न होती हैं और उनके पतियों को वापस देती हैं। ऐसी है मैया अनसुईया की कथा जो आपने श्रवण करी। बोली अनसुईया मैया की जय हो। तब त्रिदेवी माता ही हर्षी, निज तप बल जल अंजनी परसी। बालक त्रिदेव स्वरूपा, अनुपम छवि श्रृंगारी अनुपा। आज तीनों देव मैया यशोदा अनसुईया पर प्रसन्न हो जाते हैं। बोले मैया वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। मैया ने कहा अब क्या वरदान मांगू? चाहती तो मैं पुत्र हूँ, लेकिन किसको चाहूं? इसको चाहती तो ये रह जाता, इसको चाहूं तो ये रह जाता। तीनों चेहरा मेरे हृदय में बस गए। आप ऐसा करो कि पुत्र तो एक ही होवे, क्योंकि तीन से मैं तंग आ गई थी। किसी को दूध पिलाऊं तो कोई उधर को भागे, कोई उधर को भागे, कोई इधर को भागे। किसी को नहलाऊं, किसी को वस्त्र पहनाऊं, किसी को तिलक करूं, परेशान हूं। मुझको पुत्र तो एक ही चाहने, लेकिन चेहरे तीनों चाहने। चेहरे मुझको तीनों पसंद है। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि मैया ठीक है, हम तीन रूप में प्रकट होंगे। तो तीनों जो है चेहरे हैं
ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो होते हैं दत्तात्रेय भगवान। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। दत्तात्रेय चंद्र दुर्वासा कीन जगत विज्ञान प्रकाशा, चित्रकूट आश्रम अति पावन, अनसुईया जग सोया से सुहावन। ये अनसुईया का आश्रम चित्रकूट में बना हुआ है। अनसुईया परमहंस आश्रम विख्यात है। अगला जो अवतार होता है रुचिकर है भयों यज्ञ अवतार, और मन मंत्र सुर संकट तारा, नाभि मेरु ग्रह भय सुखकारी, ऋषभ देव हरि के अवतार। ऋषभ देव जी की बड़ी पावन कथा है। कथा तो प्रत्येक जो है संदर्भ में, प्रत्येक प्रसंग में बड़ी लंबी कथा खींच है, लेकिन समय के अभाव में हमको छू के चलना है। अब ऋषभदेव जी महाराज अवधूत हैं, परमहंस अवस्था में रहते हैं। भयऊ जौन मुनि पंत अनुपा, उनसे जैन मुनि पंत हुआ प्रकट। जैन धर्म बोलते हैं ना, वो ऋषभदेव जी से हुआ। फिर बैन भुजा दद मंथन कीना, एक राजा बैन हुआ था, बड़ा दुराचारी, उसकी भुजा का मंथन किया था, तो उनके यहाँ पृथु भगवान का जन्म हुआ था। बोले पृथु भगवान की जय हो। जल्दी से हम इन अवतारों का वर्णन करके आगे कथा में प्रवेश करेंगे कि जब शंकासुर वेद चुराए, एक शंकासुर नाम का असुर हुआ, वो वेदों को चुरा के ले गया, तो भगवान हयग्रीव रूप में पधारे और रसातल से वेदों को ला करके ब्रह्मा जी के हाथ में पुनः स्थापित किया। तो बोले हयग्रीव भगवान की जय हो। जब भगवान के अवतार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आप जयकार लगाते चलो। वेद बचाए विकट खल मारा, प्रथम काम मन कर दुख तारा। एक और बड़ा विचित्र अवतार होता है। महाराज सत्यव्रत नाम के राजा हुए। एक दिन वो सूरज भगवान को जल चढ़ा रहे थे, अचानक उनके हाथ में एक मछली आ गई, छोटी सी मछली। सत्यव्रत ने देखा, अरे मेरे हाथ में आई है जल से, इसकी रक्षा कर देता हूँ। सो उस मछली को लेकर के महाराज सत्यव्रत और अपने घर पे लेके आए। बड़ी सुंदर कथा है। उन्होंने छोटे से पात्र में एक सोने का बेला था, उसमें उस मछली को डाल दिया। महाराज पूजन करने लगे। वहां से आवाज आई, हे राजन मेरी रक्षा करो। राजा ने देखा ये कौन बोल रहा है, देखा तो उस बेला में मछली पड़ी, वो बड़ी हो गई। राजा ने कहा इतनी जल्दी बड़ी हो गई? चलो हो जाती है मछलियां, कई जाति की होती है, कोई जल्दी बड़ी हो जाती होगी। तो उन्होंने लेके बड़ा सा टब मंगाया और उसमें जल भरा, उस मछली को डाल दिया और सत्यव्रत जी ऐसी पूजा में बैठे। सो आवाज आई, राजन मेरी रक्षा करो। देखा कहां से आवाज आ रही है, तो बड़ा सा टप रखा था ना, उसमें से आवाज आ रही थी। वो मछली कह रही थी मेरी रक्षा करो। देखा सब पूरा टप भर गया। राजा ने कहा कैसी मछली? तो भैया अभी बेला में बड़ी हो गई, अभी तो एक बड़े टप में बड़ी हो गई। राजा ने एक बहुत बड़ा हौद मंगवाया, बनवाया, और उसमें उस मछली को डाल दिया कि भाई रक्षा की है तो शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अब उस बड़े से हौद में उस मछली को रखा, और जैसे ही उस मछली को रखा और राजन पूजा तक ही नहीं आ पाया, आवाज आई राजन मेरी रक्षा करो, रक्षा मी राजन। राजा बड़े परेशान, इतने बड़े हौद में इतनी बड़ी मछली हो गई। उन्होंने 2-4 सिपाहियों को बुलाया, पहरेदारों को बुलाया, भैया ऐसा करो, ये मछली तो हमें कुछ गड़बड़ जान पड़े, इसको जाकर के आप बड़े से कुएं में डाल दो। और जैसे ही कुएं में मछली डाली, आवाज आई राजन रक्षा में, मेरी रक्षा करो। कुएं में से निकाला, नदी में डाली, नदी में से निकाला, और जैसे ही जो है समुद्र में डाला, तो मछली इस प्रकार से बड़ी हुई कि समुद्र पे छा गई और साक्षात मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। बोले मत्स्य भगवान की जय हो। मत्स्य भगवान ने कहा राजन आज से ठीक 100 वर्ष बाद प्रलय होगा। उस प्रलय में आप एक नाव पैदा करना, सभी जीव जंतुओं का बीज उसमें रखना, और मेरा एक जो सींग है उससे उस नाव को बांध लेना, तो मैं उस प्रलय काल में आपकी रक्षा करूंगी। और हुआ यही बंधु, उस प्रलय काल में मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत राजा की रक्षा करी और सुंदर उनको वेद को उपदेश दिया। इस प्रकार से
आगे अवतारों में बढ़ते हैं। देव दानवों का तभी, देव दानवों ने तभी सागर मंथन कीन, मंद्राचल आधारित हरि कक्षा पुतन ली। अच्छा, लड़ाई तो हर हमेशा होती रहे देव और दानवों में। अभी आपको ये कथा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको कथा में ले चलता हूँ। देव और दानव कौन है? जिनकी आसुरी वृत्ति है वो दानव है, जिनकी सात्विक वृत्ति है वो देव है। देव दानव में लड़ाई भई तो क्या हुआ कि जो शुक्राचार्य है ना, इस शुक्राचार्य जी क्या करें कि जब राक्षस मरने लगे ना संग्राम में, तो संजीवनी मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी उनको जीवित कर दे और बेचारे जो राक्षस हैं, देवता हैं, वो बेचारे घबराने लगे। कोई ये तो जिंदा हो जाते मर जाते हो, हमको तो भागना पड़ता है, क्या करें? कुछ ऐसा उपाय नहीं हो सकता कि हम भी जिंदा रहें, हम भी ना मरें? सो विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले कुछ उपाय है? बोले हाँ उपाय है, ऐसा करो आप सागर मंथन करो, और सागर मंथन करोगे तो उसमें क्या होगा? बोले उसमें से अमृत निकलेगा, और बोले जब अमृत निकलेगा तो बोले तुम पी लेना तो अमर हो जाओगे। अब देवताओं ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन भैया मंथन अकेले मने, अकेले थोड़ी मंथन कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कह दिया ठीक है, आप ऐसा करो, थोड़ा सा समझौता कर लो राक्षसों से, असुरों से, वो सहयोग कर देंगे तो सागर मंथन हो जाएगा। तो बंधु मैं संक्षिप्त में बताऊं, बासुकी की कड़ेनियां बनाई गई, मंद्राचल की रई बनाई गई और मंथन प्रारंभ हुआ। इधर महाराज बलि है और इधर जो है इंद्र है। इधर इंद्र के साथ सारे देवताएं, इधर राजा बलि के साथ सारे असुर हैं और सुंदर समुद्र मंथन होता है। लेकिन समुद्र मंथन हो का जैसे ही मंद्राचल रखो सो वो तो डूब गो समुद्र में। जब समुद्र में मंद्राचल डूब जाता है तो भगवान स्वयं कच्छप का शरीर धारण करते हैं और मंद्राचल को अपनी पीठ पर ले लेते। बोले कच्छप भगवान की जय हो। इस प्रकार से कच्छप भगवान का अवतार होता है। लेकिन बंधु जब सागर मंथन होने लगा तो आशा की थी कुछ निकला कुछ और, उसमें से तो कालकूट नाम का भयानक विष निकलने लगा। जब कालकूट नाम का भयानक विष निकलने लगा, सारे संसार जलने लगा, त्रिलोकी में त्राहिमाम मच गई। जब सभी देवता घबराने लगे, राक्षस जलने लगे, तब भगवान भोलेनाथ को याद किया। नमामि निर्वाण रूपम, नमामि नमामि नमीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म स्वरूपम। निजं निर्विकल्पं निरीहं निजसं सदासं नमामि निमीशान निर्वाण रूपम। पादारविन्दं भजीति हलाके परे मानदाण नता
सभी ने विनती करी, भगवान भोलेनाथ पधारते। भोलेनाथ ने क्या किया, सारे विष को पी लिया और जैसे ही विष को पिया मुख में रखा, उनको याद आया, अरे मेरे हृदय में तो भगवान श्री राम का वास है, कहीं इस विष से मेरे इष्ट देव को कोई दिक्कत ना हो जाए। सो गले में रख लिया, गले में रखा, गला नीला पड़ गया। और जैसे ही गला नीला पड़ा, बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान भोलेनाथ ने विष पिया है। थोड़ी देर बाद विष का असर होने लगा और विष का जैसे ही असर हुआ, भगवान शंकर को जलन होने लगी सिर में। भगवान देखो, विष तो कोई पिए, हम पिए चाहे तुम पिए, असर करेगा, चाहे भगवान पिए। जब विष का भयानक असर भगवान शंकर को हुआ, सिर में जलन होने लगी, तो भगवान शंकर ने कहा, हे श्री हरि, मेरे सिर में जलन हो रही है, आप कुछ औषधि की उत्पत्ति करो। तब अश्वनी कुमार ने बहुत प्रकार की औषधियों की उत्पत्ति करके प्रयास किया कि उनकी जलन शांत हो जाए, लेकिन जलन शांत ना भई। तब भगवान भोलेनाथ ने श्री विष्णु से कहा कि अब तो आप ही कुछ उपाय कर सकते कि मेरी ये जलन शांति हो जाए, नहीं तो हम तांडव करेंगे। और जब तांडव भगवान भोलेनाथ करने लगते हैं तो ये पहाड़ धड़कने लगते हैं और पूरी पृथ्वी गोल मटोल होने लगती है, प्रलय आ जाती है। भगवान ने कहा, अभी अभी तो सृष्टि रचाई है, ये प्रलय ला देंगे, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने कामधेनु के दूध में अनेक औषधियों को मिला करके एक अबले बनाया। उस अबले से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ की शांति भई और शांति होकर के भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भये। उस अबले में एक भांग नाम की औषधि भी डाली गई थी। क्या? भांग। अब भांग नाम की औषधि डाली और गांजा नाम की औषधि भी डाली। किस चीज में? वो दवा जो विष्णु भगवान ने बनाई थी, उसमें भांग डाली और गांजो डालो, कई प्रकार की भेषज औषधियां डाली जो रत्नावली में वर्णित हैं। भेषज रत्नावली एक ग्रंथ का नाम है, उसमें वर्णित है कि कौन कौन सी औषधियां भगवान विष्णु ने डाली थी। अब भैया भगवान विष्णु ने तो उनको सिर की शांति के लिए डाली, लेकिन हमारे कछु भैया लोग हैं, उन्होंने कहा शंकर जी तो गांजा पिए तो हम पिए। मैंने पूरा शिव पुराण एक तरफ से गहन अध्ययन किया, उसमें कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी गांजा पिए कि शंकर जी कुछ और पिए। ठीक है, औषधि के रूप में इलाज किया था विष्णु भगवान ने। जब उनका अभिषेक किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भये। वैद्यनाथ से शंकर जी को अभिषेक चलना प्रारंभ हो गया। जिन मंत्रों से अभिषेक होता था, जिन औषधियों से मंत्र अभिषेक होता था, वो औषधियां तो जाती रही, मिलती नहीं है। उनकी जगह पे काजू किशमिश छुआरे मखाने आने लगे और नाना प्रकार से अभिषेक होने लगा बंधुओं। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न भये, बोले जो मेरा अभिषेक इस प्रकार से करेगा, मैं उसके सब प्रकार के सुख भर दूंगा, उसके घर में सब प्रकार की बाधा दूर कर दूंगा। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। जैसे ही आगे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारे रत्न निकले, कहते 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में ऐरापति निकला, उच्चश्रवा घोड़े निकला, स्वयं लक्ष्मी जी पधारी, अप्सराएं पधारी, कौस्तुभ मणि निकली, कलप वृक्ष निकला और वारुणी नाम की मदरा भी निकली। आखिर पर मैं कहा तक गिनाऊं, धन्वंतरी जी स्वयं पधारे अमृत लेके। और जब धन्वंतरी आए, सो जो घड़ा था, जो कलश था अमृत का, सभी ने मंथन छोड़ दिया और उस कलश के पीछे पड़े। सो महाराज बलि थे, बलिष्ठ ताकतवर थे, उन्होंने उस अमृत का कलश लिया और लेके दौड़े। अब सभी देवता बेचारे देखते रह गए, कलश तो ले गए बलि, दौड़ के भागे। देवताओं ने कहा, नारद जी ने कहा क्या कर रहे, पकड़ो पकड़ो, वो सब पी जाएंगे। वैसे ही तो वो मृत्युंजय संजीवनी विद्या से अमृत होते हैं, अमृत में पी लेंगे तो क्या। दौड़े से झपटा झपटी गई, छीना चपटी गई, कछु अमृत की बूंदें धरती पर गिर गई तो पता क्या पैदा हुआ? गुरुवेल पैदा हुई। गुरुवेल जिसका नाम है अमृता, और बहुत प्रकार की औषधियां पैदा हुई। गुरुवेल अमृत है। हाँ, तभी तो रामदेव बाबा प्रचार करते हैं गुरुवेल का। गुरुवेल को आप किसी प्रकार से भी खाओ, तुम्हारे कई प्रकार के रोग दूर कर देगी। अब बंधुओं फिर क्या हुआ,
जैसे जो अमृत लेके जो भागे बलि, तो सभी विष्णु भगवान की शरण में देवता पहुंच गए, प्रभु आप हमारी रक्षा करें। विष्णु भगवान ने सोचा अब क्या करेंगे, तो भाई वो बलि हैं, ले गए। बलि का मतलब बलि बलिष्ठ है। इधर भगवान विष्णु ने सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। सुंदर 16 वर्ष की बाला, इतनी सुंदर कि जिनको देखे तो आंखें वही पे टिकी रहे, छम छम करती हुई, और वो जो है मोहिनी आई। अब वो 16 वर्ष की मोहिनी कैसी चली, पारत गई पायल को छम छम छमा को, भर दो फिर जियरा पे दे गई बड़ा को। बलि महाराज ने जैसे ही उनको देखा, भैया ये कौन है? बोले देवी तुम कौन हो? अमृत का जो कलश था, वो कलश का ख्याल महाराज बलि को भूल गया। देखा अत्यंत सुंदर रूप, लावण्य की खान, सुंदर सुजान गुण ज्ञान खान, बल की महान, अत्यंत सुंदर। बहुत से जो राक्षस थे उन्होंने कहा हमको अमृत नहीं चाहिए, हमको तो ये सुंदर बाला चाहिए, सुंदर नवी युवती चाहिए। अब बलि को समस्या हो गई। बोले देवी तुम कौन हो? हमसे विवाह करो ना। बोले विवाह क्या करें, तुम तो लड़ने बढ़ने वाले लोग हो, आज हम तुमसे विवाह कर लेंगे, कल तुम युद्ध में मारे जाओगे, हमारा क्या होगा? बलि महाराज ने कहा नहीं हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो बोले सबसे पहले लड़ाई बंद करो। ध्यान रखना ये वाला कौन है? ये साक्षात विष्णु, भगवान विष्णु है। लड़ाई बंद हो गई। देवी तुम जो कहोगे हम वही मानेंगे, बस। बोले हम अमृत का बंटवारा कर देंगे, वैसे ईमानदारी तो ये है, मेहनत किसने की? बोले दोनों ने की, एक तरफ देव एक तरफ दानव। तो बोले फिर दोनों को मिलना चाहिए कि नहीं? तो बलि महाराज ने कहा ठीक है दोनों को मिलना चाहिए, आप बांट देंगे? बोले हम बांट देंगे। एक तरफ बंधु देवताओं को बैठा दिया गया, एक तरफ देवताओं को बैठा दिया गया, और सुंदर वो गीत गाती जाए, नृत्य करती जाए और अमृत पिलाती जाए। सो क्या करे कि दिव्य माया ऐसी रची व कलश में व गंगा सागर में कि देवताओं को अमृत पिलाने लगी और राक्षसों को जल पिलाने लगी। अब ये भेद क्या राहु ने देख लिया। सिंहिका का पुत्र है राहु, ध्यान रखना। कौन सिंह का? वही सिंह का जो हनुमान जी उड़ रहे थे तो छाया पकड़ लिया हनुमान जी की। वो क्या है, उड़ते हुए पक्षियों की छाया पकड़ लेती थी सिंह का। ताहे मार मारत सतवीरा। तो सिंहिका के पुत्र जो राहु थे, वो राहु ने देख लिया कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो राहु जाकर के सुंदर वेश बनाया, देवता बन गया, देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। और देवता की पंक्ति में बैठा राहु, और सभी देवताओं को जब भगवान विष्णु ने अमृत पिला दिया, सो ध्यान नहीं किया, सो उसको भी अमृत पिला दिया। और जैसा उसको अमृत पिलाया, चंद्रमा और सूरज उसके अगल बगल बैठे हुए थे, एक तरफ सूरज एक तरफ चंद्रमा। सूरज ने कहा प्रभु गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले अगर एक और राक्षस अमृत पी ले तो वो पूरी जिंदगी को, पूरी दुनिया को त्रास नाश कर देगा। बोले क्या? बोले इसने तो अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी रूप त्यागा और चक्र सुदर्शनधारी 4 हाथ के तैयार हुए और तुरंत जो है चक्र मारा। और जैसा बंधुओं उसके गले में चक्र लगा, तो जो अमृत उसके गले में गया था कुछ निकल करके नीचे गिर गया पृथ्वी पर। शांति से सुनना, वो जो अमृत राहु का जो है वो शीश कटा ना, तो एक जो है केतु हो गया, एक राहु हो गया। जो सिर था वो राहु हो गया, जो धड़ था वो केतु हो गया। लेकिन जो वो अमृत गले में कुछ 2-4 बूंदे अंदर चली गई थी, 2-4 बूंदे सिर में चली गई थी, 2-4 बूंदे टपक गई पृथ्वी पर।
उससे हुई लहसुन और प्याज की उत्पत्ति है। भले ही वो अमृत, आप लहसुन खाइए कई बीमारियां दूर हो जाएंगी, आप प्याज खाइए कई बीमारियां। अबे लपटन में प्याज तुम खाओ ही नहीं, जेबई में रख लो तो लपट नहीं लगेगी। लेकिन वो अमृत से उत्पत्ति तो हुई, लेकिन वो अमृत उसने पी लिया था और अमृत पीने के कारण वो झूठा हो गया था। और झूठे अमृत से जो औषधियां निकली थी, जो लहसुन और प्याज, इसके अलावा भी कुछ निकली, तो वो क्यों पूजा में नहीं आती है? तो अमृत, लेकिन पूजा में नहीं आती क्योंकि वो राहु की झूठे अमृत से निकली थी। ये आपको नई बात प्राप्त हुई है। आगे जब जो है देव राक्षसों को पता चला कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जब उनको मालूम चला कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो महाराज बलि और सभी राक्षसों लेकर के और स्वर्ग पर चढ़ाई करते, और स्वर्ग पर चढ़ाई की। भले ही देवता अमृत पी चुके थे, लेकिन ऐसी मार धरी देवतन की कि देवता जाकर के पर्वतों की कंदरा में छिप गए और इंद्रासन के महाराज राजा बलि हो गए। और बलि जब महाराज राजा भये, तो बलि तो भैया बलि है, थे तो वो धर्मात्मा, लेकिन साधु इत्यादियों को सताने लगे, अपने हिसाब से वो राज चलाने लगे। आगे जो मैं बता रहा था कि कर्दम मुनि की जो और जो है पुत्री हुई थी। अब हम बलि न चलेंगे, लौट के यहाँ आ जाते हैं कि अनसुईया के बाद एक जो है श्रद्धा नाम की बेटी थी, तीसरी, ये अंगरा जी को ब्याही थी। अंगरा जी ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए थे। पहले आप इन 7 ऋषियों का नाम सुन लें कि कौन कैसे पैदा हुआ था। मारीची मन से हुए थे, और जो अत्रि है ना, ब्रह्मा जी के नयनों से अत्रि पैदा। अंगरा हुए थे मुख से, और पुलस्त्य जी हुए थे कानों से, और पुलय जी हुए थे नाभि से, कृतु हुए थे हाथ से, भृगु हुए थे त्वचा से, वशिष्ठ जी हुए थे ब्रह्मा जी के प्राण से, और दक्ष हुए थे, अंगूठा नहीं होता अपना, वो दक्ष उससे पैदा हुए थे, और नारद जी हुए थे गोद से पैदा। अब इन जो ऋषि है ना, इन ऋषियों को कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियां ब्याह दी। वो कौन कौन है? बोले अनसुईया, श्रद्धा, हरव्यम, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, और बोले ये जो है एक जो उनकी पुत्री है शांति, वो अथर्व ऋषि को ब्याही थी। ऐसे करके मैं संचित में कहूं तो ये 9 पुत्रियां हैं। 9 पुत्रियों के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई, उससे सारी पृथ्वी भर गई। एक दिन देवी देवहूति ने कर्दम मुनि से प्रार्थना करी, भगवान हमने जब तपस्या करी तो स्वयं भगवान आए थे, उन्होंने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में पैदा होऊंगा। तो वो कब समय आएगा? बोली देवी धीरज धरो, आएगा। और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल का जन्म होता है। बोले कपिल भगवान की जय हो। संसार में ऐसे 2 माताएं हैं जो माता और बेटी के यहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए। एक तो अनसुईया जिनके यहाँ दत्ताजी प्रकट हुए, दत्तात्रेय प्रकट हुए, और एक देवहूति जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। माता के भी पुत्र भगवान और बेटी के भी पुत्र भगवान, ऐसा पहली बार हुआ है। कपिल जब भगवान जब 12 वर्ष के हुए, 12 वर्ष के भये, तो देवहूति ने कहा बेटा मैं तुझे आज पहचान गई, तू साक्षात नारायण है, और जिसकी कोख से स्वयं नारायण ने जन्म लिया हो, वो माता अपनी मुक्ति का उपाय ना पूछे वो कैसी माता है? बेटा तू मुझको परम ज्ञान का उपदेश दे। तब बंधुओं कपिल जी ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, जिस सांख्य शास्त्र को 6 शास्त्रों में एक माना जाता है। ये 6 शास्त्रों का नाम बहुतों को ना आवे। हाँ,
एक मीमांसा शास्त्र है, एक कपिल जी प्रदत्त सांग शास्त्र है, एक योग शास्त्र है, एक उत्तर मीमांसा, एक दक्षिण मीमांसा, एक नैमिषिक शास्त्र है, वैशेषिक है जिसकी रचना कणाद ने की है। ऐसे जिस 6 शास्त्र हैं, इन सांग शास्त्र का ज्ञान कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को दिया। ओम तपस्या बहुवदे काले भगवान मधुसूदना वदंतो वीर्योत्पन्नो जड़े से क्रियोदारुचि। जो कपिल देव जी ने देवहूति को सांग शास्त्र का उपदेश दिया, उसमें कुछ 2-3 बातें मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ आप उन बातों को समझने का प्रयास करने वाले भी विद्वान बैठे। हे मैया, ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति में 5 महाभूत हो गए, जो अभी मैं बता रहा था। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, चितजल, पावक, गगन, सबीरा। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। पृथ्वी, जल और पवन, और इनके कुछ गुण भी रहे। बोले 5 कौन? बोले 5 तंत्र मात्रा हो गए। बोले कौन कौन? बोले गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 4 कर्ण का अंतःकरण हो गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 4 कर्ण का अंतःकरण होता है। और बोले 4 प्रकार के अंतःकरण में 10 इंद्रियां हो गए, और 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हो गए मैया, और 5 काम इंद्रियां हो गए। 4 वृत्तियां हो गई, संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान। ये 4 जो है वृत्तियां कही गई है। ऐसे मिलकर के 25 तत्व होते हैं मैया। ये 25 तत्वों का जो विस्तृत ज्ञान है वही सांख्य शास्त्र है। सांख्य माने संख्या, जिसमें तत्वों की संख्या दर्शाई गई है, वो सांख्य शास्त्र है। बड़ा सुंदर भक्ति का मर्म बताया। कपिल देव ने मैया को 14 नरकों के बारे में बताया। इन 14 नरकों के बारे में जब कपिल देव जी ने बताया तो मैया ने कहा, बेटा ये नरक कौन कौन से कर्म से कौन कौन से नरक में जाना पड़े, जरा इसका जो है हमको वर्णन सुनाओ। नरकों के भय से हम धर्म को मानते हैं। इस नरकों का वर्णन कपिल देव जी ने अपनी मैया को सुनाया है, उसका आप गौर से सुने। बंद कर यमों के पास में, पर धन पर प्रिय चोर नर तामस पाए कलेश। बंद कर यम के पास में होए पिटाई विशेष। अगर आप शांति से सुनो तो मैं नरकन को वर्णन बताऊं, बातचीत ना करें मैया। बड़ी सुंदर बात को आई है और मैं बड़ी सुंदर बात आपको सुना रहा हूं। ये बात जीवन उपयोगी है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है कि हम गलती में कौन कौन सी गलती कर जाते हैं, उस गलती से हमको कौन कौन सा कष्ट पाना पड़ता है नरक में। तुम्हें यह सोरे सोरु करो भारी, स्वार्थ लो लो कोई चाचारी। गौरव न राखी पाए अति पीड़ा, काटे रूरू मास नदी खावहीं। गौरव महा मरती
बन यही बिकट बदन चाटे। मातो पिता गुरु संत विरोधी सब पर अनायास अति क्रोधी। काले सूत्र में अति दुख पावे सूर्य तपते सुधार सतावे। विषय को मार्ग कुमारी या नर गमन करे पर नारी। झूठट मल खग सर्प सतावे सुनर अंध कूप गति पावे। सब जग नियति के बसों में निज निज नियत भोग रसे रसों में। बंधुओं बड़े गौर से सुनना, कभी कभी हम दूसरे का धन हरण करते हैं। चतुराई से जब हम दूसरे का धन हरण करते हैं तो एक नरक का नाम है तामस नरक, उसमें हमको डाला जाता है और उसमें बड़ा कष्ट होता है। यम के पास में बंद करके बड़ी पिटाई होती है। कोई अपनी स्त्री के साथ में धोखा करता है तो उसको अंध तामस नरक में डाला जाता है। कोई ये कहता है कि मैं बड़ा पैसा वाला हूं, कोई ये कहते हैं कि मैं बड़ा परिवार वाला हूं। वे स्वार्थ लोलो पिच्छाचारी होते हैं, उन्हें रौरा नरक में डाला जाता है और रुरु नाम की कीड़ा काटते हैं। कपिल देव जी कहने लगे, हे मैया मारे जिन्हें तो ही तनता। जो छोटे छोटे जीवों को मारते जैसे कबूतर हैं, तीतर हैं, बटेरी हैं, मोर हैं, ऐसे छोटे छोटे पक्षियों को मारते हैं ना तो वो पक्षी बड़े बन जाते हैं और चोंच से उनको कोटर मारते हैं, चोंचे मारते हैं, उनका खून पीते हैं। और जो हिंसक जीवों को मारते जैसे मृग हैं, और मैं तो कहां तक कहूं जितनी भी शिकारी जी है ना उनको जो मारते हैं बोले और मांस को पकाते हैं, मांस से पकाई बिकाई गुजार रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं बोले कुंभी पाक नरक गति पाई कष्ट पाए तप तेल कड़ाई। बोले उन्हें कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। माता देवहूति ने कहा, हे बेटा ये नरक तो बड़े दुखदाई हो गए। बोले माँ, माता पिता गुरु संत विरोधी, जो माता पिता और संत का विरोध करते वो सब पर अनायास अति क्रोधी अचानक क्रोध करने लगते। बोले काल सूत्र में अति दुख पावे, उन्हें काल सूत्र नरक में डाला जाता है। निज स्वभावगत धर्म तज अपनावे पर धर्म असि पत्रक बन में गिरे छदे बदन यसी। एक बात और बता दूं, हमारे समाज में बड़ी विडंबना हो रही है। भूखा लख बिन बाटे खावे। जो भूखे जीव को देखते रहते हैं कि जो भूखा बैठा है और उसको कोरा नहीं डालते, खुद खा जाते हैं। बिना बोले कृमि भोजन दारुण नरक में डाला जाता है। काम विवश नर कर व्यभिचारा होई छलक रस बस मतवारा। नरक सालमल गति दुख पावे कंटक सेमर तर भिट पावे। बड़े बड़े कष्ट हैं, लेकिन एक बात और कहूं। बोले कौन? बोले घूस खोर न्यायी करे निर्दोषन को दंड। सूकर मुख गति में परे पाए कलेश प्रचंड। मैया देवहूति ने कहा, लेकिन जो मैया है इनके लिए कोई नरक नहीं बनाया। जो मैया है ये कभी गलती करें? बोले ये मैया क्या गलती करें? बोले सास ससुर से जो लड़े
बहुए घूंघट खोल मरबे पे खसिया बने सुजाता पीटे ढोल। जो बोले अपनी सास ससुर से घूंघट खोल के ताने दे दे के धक्का दे दे के गाली दे दे के लड़ती है ना, वे दूसरे जन्म में बोले कौन बनती है? बोले खसिया बनती है और जाता ढोल पीटती फिरती है। बोले पूजा झटपट में करे, पूजा झटपट में करे घंटन में सिंगार, और सो कुरूप तन पाए कर बाज हुए संसार। जो मैया पूजा तो जल्दी निपटा लेती, जल्दी घंटी बजाई, जल्दी ठाकुर जी को सपराए, अरे हमें काम करना है जल्दी जल्दी, मुश्किल से 2-5 मिनट में खेल कर ले। और भैया तख्ता के सामने बैठे, शीशा के सामने बैठे 2-2 घंटा तक तो उनकी मांग ही सही ना आवे। हाँ, फिर पाउडर लगाए, फिर लाली बिगड़ बिगड़ जाए। और मैं किससे कहूँ, कल मैं तिलक कर रहा था तो मेरा तिलक भी बिगड़ बिगड़ जा रहा था, तो मुझको भी टाइम लगा। मुझे ध्यान आओ कि भैया ये तो बड़ी बुरी बात है, मैया तो घंटों तक बैठे। सरकारी नौकर फिरे घूस ले धन खाए, और घूस खोर कुड़िया बने सड़कन डरे दिखाए। जो सरकारी जो नौकर होते हैं वो घूस खाते हैं, रिश्वत लेते हैं। इस शास्त्रों में बताया है कि वो अपाहिज हो जाते हैं और जाता लेके फिर बैठे रहते हैं मंदिरों पर। तो ध्यान रहे निज निज नियति सबका करें हिसाब, मानो ना मानो मगर लिखी रखी किताब। अहंकार अज्ञान वसु कुकर्म करती पार, निज कर्म के भोग का स्वयं मनुज हकदार। हे मैया, संसार में जी बहुत प्रकार के कुकर्म कर और कुकर्म कर करके और नाना प्रकार से जो है दुखी होता है और नरकों में डाला जाता है। बोले कुछ ऐसा उपाय नहीं है बेटा कि नरकों में ना डाला जाए? बोले उपाय तो है, लेकिन उस उपाय को करवो न चाहे। बोले मैया, जीव की हर प्रकार से जो है उम्र बीत जाती है केवल संसारिक धंधों में। कब जीवन निकल गया, कब जवानी निकल गई, पता ही नहीं चलता। सारा जीवन केवल हाजू हाजी कर करी जन्म भर निपटी ना भावे। अगर यो ही अखार तुम्हें उमरिया बीत जाएगी, अगर यो ही अखार तुम्हें उमरिया बीत जाएगी।